हो श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। नृप दशरथ आनंद मनावे, दशरथ आनंद मनावे। गुरु वशिष्ठ मन में हर्षावे, गुरु वशिष्ठ मन में हर्षावे। भूले नहीं समान अवध से मिथिला चली। भूले नहीं समान अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। और क्या है महाराज? मगन हृदय सब और बराती, मगन हृदय सब और बराती। मगन हृदय सब और बराती, मगन हृदय और बराती। शोभा जिनकी कहीं न जाती, शोभा जिनके कहीं न जाती। शोभा जिनकी कहीं न जाती, शोभा जिनके कहीं न जाती। कोई न देख आघात अवध से मिथिला चली। हाँ कोई न देख आघात। अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब अवध से मिथिला चली। आनंद रूप रूप लग दोनों, आनंद रूप रूप लग दोनों। रूप न कोई मगन मन भूले, रूप न कोई मगन मन भूले। बनी है जिनकी बात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। ये तो प्रसन्नता हुई, लेकिन अजब बारात में विशेषता क्या है? अब हम आप लोग खुल करके आनंद लेंगे और मस्ती करेंगे महाराज। बारात तो जा रही है, ये अच्छी बात है, लेकिन क्या है? सबसे आगे आगे दर्शन किए, हाथ में माला भाल में चंदन। कैसी बारात है महाराज? लोग कैसे जा रहे हैं बारात में? हाथ में माला भाल में चंदन, सब दाढ़ी वाले लखात अवध से मिथिला चली। हाथ में तो माला लिए हुए हैं और माथे पर तिलक लगा है, और सबसे आगे दाढ़ी वाले लोग बाबा लोग चल रहे हैं। यह बारात सब भांत मनोहर। अब मनोहर क्या है? जैसे ही बारात जा रही थी तो एक गांव पड़ा। गांव के लोग बोले, भाई ये किसकी बारात है? अजब बारात बता रहा हूं मैं आपको। बोले, ये किसकी बारात है? बोले भगवान ये चक्र चूड़ामणि महाराज दशरथ जी हैं, हम लोग अयोध्या से और जा रहे हैं मिथिला के लिए। बोले बारात बहुत अच्छी है, अच्छी बात है, लेकिन एक बात बता मैं आप लोग। बोले क्या? यह बारात सब भांत मनोहर, लेकिन किंतु न दूल्हे लखा। बोले भाई बारात तो बहुत अच्छी है। आगे वाले लोगों से पूछा, लेकिन यहाँ के दूल्हे कहाँ हैं? दूल्हे कितने सुंदर हैं। अच्छा आपने कहीं सुनी है बिना दूल्हे की बारात? कहावत भी है कि बिना दूल्हे की बारात कहीं होती नहीं, लेकिन ये अयोध्या वासियों की बारात बिना दूल्हे की बारात जा रही है। बोले दूल्हे तो दिख नहीं रहे हैं। अब बाराती बोले, हम कह रहे थे ना दूल्हे नहीं है। आपस में ही बोले, यहाँ बेइज्जती करने के लिए हम जा रहे हैं। बोले क्यों? अरे दूल्हे कहाँ हैं? बिना दूल्हे की बारात सब लोग क्या कहेंगे? अरे ये कैसे लोग हैं जो बिना दूल्हे की बारात में जा रहे हैं? आगे वाले बोले, देखो हम उपाय निकालते हैं। आगे वाले बोले, भाई ऐसा है कि बड़ी बारात है, बीच में दूल्हे चल रहे हैं, बीच में आप जा करके देख लें। अब बीच में आए, बोले भाई दूल्हे कहाँ हैं? अब बीच वाले बोले, कहाँ है भाई दूल्हे? कैसे बता मैं दूल्हे? बीच वाले बोले, पीछे वालों से पूछ लो। अब पीछे आ रहे हैं महाराज दशरथ जी, सबसे पीछे दशरथ जी की रथ चल रहा है। दशरथ जी से पूछा, बोले महाराज बुरा मत मानिएगा, हम दूल्हे को देखना चाहते हैं। अब तो दशरथ जी बोले, दूल्हा है? बोले हाँ महाराज।
अरे दशरथ जी महाराज चक्र चूड़ामणि है, ऐसे राजा बारात लेकर के बिना दूल्हे के जाएं। अब दशरथ जी बोले अरे, कहीं बोले बीच में निकल के, बोले नहीं बीच में तो हम पूछ करके आ रहे हैं, वहां नहीं, वो पीछे ही है कहीं। अब दशरथ जी महाराज हाथ जोड़ करके गुरुजी से बोले, हे गुरुदेव, ये लोग तो हंसी कर रहे हैं और वास्तव में ही बात सत्य है, बिना दूल्हे की बारात कैसी। गुरुदेव, वास्तव में गुरुदेव गुरुदेव ही होते हैं महाराज। साथ में बुजुर्ग को ले जाना चाहिए बारात में। एक जगह से एक विवाह हुआ, उस विवाह में एक शर्त रखी गई, बोले हमारे यहाँ जब तुम शादी करने आओगे किसी वृद्ध को मत लाना, तब हम शादी करेंगे। एक बारात गई, उसमें कहा कोई बूढ़ा नहीं होना चाहिए, सारे लोग जवान होने चाहिए, तब विवाह करेंगे। अब महाराज लोग बोले हाँ लड़का तो लड़का, लड़के लोग बोले अरे हम विवाह करके लाएंगे, चिंता मत करो हम जा रहे हैं। अब मेरे भैया गए तो उनके जो लड़का के नाना जी थे बोले भाई ऐसे मत जाओ, बिना बूढ़े के सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो बोले क्या करें, एक बक्से में बूढ़े आदमी को सुला करके व्यवस्था दे करके और बारात चली गई, लेकिन बोले बताना नहीं, और बूढ़ा आएगा तो हम विवाह नहीं करेंगे, बारात वापस कर देंगे। अब पहुंच गई बारात ससुराल में, वहां से गांव वालों का एक संदेश आया बारातियों से। बोले क्या संदेश है, बोले कि संदेश ये है हमारे गांव में एक नदी है, उसे दूध से भर देंगे तब तो तुम्हारा विवाह होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये नदी बह रही है, इसको दूध से भर दो और शादी करके ले जाओ। अब तो सारे बाराती महाराज जहां के तहां खड़े रह गए, बोले अब क्या होगा, नदी को कैसे दूध से भरें। आपस में घुसुर काना फुस्सी शुरू। अब काना फुस्सी शुरू हो गई, बोले क्या करें, वास्तव में ही भाई समस्या है। अब बोले नाना के बक्से के पास, बोले नाना जी, बोले हाँ जी, बोले कि यहाँ से संदेश आया है बेटी वाले का कि आप नदी को दूध से भर दो। बोले तुम लोग तो बूढ़े लोगों को ला ही नहीं रहे थे, अब क्या जरूरत पड़ गई। बोले बताओ अब क्या करें, नहीं तो वापस जाएंगे, बेइज्जती होगी। नाना जी बोले उनसे जाकर के मेरा नाम मत लेना, कह देना कि इस नदी को तुम एक रात में खाली कर दो, पानी से हम दूध से भर देंगे। पहुंच गए, बोले भाई तुम इस नदी को खाली कर दो तो हम दूध से भर देंगे। गांव वाले बोले जरूर कोई ना कोई बूढ़ा आया है इनके साथ में, इनकी कहाँ क्षमता है जो ऐसे। तो बिना बूढ़े के महाराज अच्छी नहीं लगती बारात। ऐसे ही महाराज गुरु हैं, ये गुरु इसीलिए होते हैं। गुरु जी से दशरथ जी महाराज बोले गुरुदेव क्या करें, बिना दूल्हे की बारात है। दशरथ जी बोले राजन क्यों चिंता करते हो, बोले भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, भरत जी को और शत्रुघ्न को। बोले काय को चिंता है, रास्ते में लोग पूछें कह दो कि ये बैठे दोनों दूल्हे। तो महाराज इतने बराती सब भांत मनोहर, किंतु न दूल्हे साथ। कितनी अजीब बारात है बिना दूल्हे की। अब महाराज गए, आगे पहुंचे, बोले भाई दूल्हे तो अच्छी है। अब तो बाराती मूंछों में अंटा देने लग गए। अब हमको यही हम में कमी थी, वो भी गुरुदेव ने पूरी कर दी। आगे वाले गांव में बोले भाई किसकी, अरे चक्र चूड़ामणि महाराज दशरथ की बारात है, ये ऐसे वैसे की नहीं है। अच्छा बहुत अच्छी बात है। बोले दूल्हे, अरे दूल्हे देखो, हमारे दूल्हे दोनों देखने दिखाने लायक हैं। जैसे राम जी हैं, राम भरत ही की अनुहारी, भरत राम ही की अनुहारी। जैसे राम जी हैं एकदम हूबहू भरतलाल जी भी ऐसे ही हैं। जैसे लक्ष्मण हैं ऐसे ही शत्रुघ्न जी हैं। तो चल गई बात। लेकिन आगे के गांव वाले लोग बोले महाराज ये तो ठीक है, दूल्हे भी बड़े अच्छे हैं तुम्हारे छोटे छोटे से, लेकिन एक बात बताओ किस दिन का विवाह है, किस दिन का। अब तो फिर दूल्हे काना फुस्सी करना शुरू किया, रे तिथि तो मालूम ही नहीं है, बिना तिथि की बारात भी जा रही है, तो बताओ इससे अजब और क्या होगा। बाराती बोले भाई बड़े अजीब बारात में हम लोग आ गए, बताओ यहाँ दूल्हे नहीं था तो दूल्हे की पूर्ति हुई, अब दूल्हे मिल गया तब लोग पूछ रहे किस तिथि को विवाह है। अब वो तिथि भी हम किसी को मालूम नहीं है कब विवाह होगा, क्योंकि लिखा है महाराज यहाँ इतने बाराती किंतु किसी को नहीं विवाह तिथि ज्ञात, अवध से मिथिला चली। किसी को मालूम ही नहीं है, अभी विवाह की तिथि निश्चित नहीं हुई और बारात चल रही, इससे बढ़कर क्या होगा। तो कुछ लोग थे पक्षधर, जनकपुर के पक्ष में चले। जनकपुर के लोग बोले कि भाई इनका दोष नहीं है, अयोध्या वालों का दोष नहीं है। बोले क्यों, इसलिए नहीं है दूल्हे साथ में नहीं,
बारात की तिथि, विवाह का दिन भी अभी निश्चय नहीं हुआ है और ये इतने पहले जा रहे हैं। बोले वहीं जाकर के तिथि निश्चित होगी। तो बोले इनका दोष नहीं है। बोले क्या है? तो बोले भाई इन लोगों का दोष नहीं है, वहां चले हैं बहु व्यंजन मिले हैं। इन अयोध्या वालों ने सोचा है अपने यहाँ तो हम रह ही रहे हैं, लेकिन राम जी की ससुरारी में चलेंगे तो बहुत तरह के व्यंजन लड्डू पकवान खाने को मिलेंगे। और यहाँ अयोध्या में यहाँ मर गए सत्तू खात अवध से मिथिला चले। यहाँ सत्तू खाते खाते परेशान हो गए ये लोग, इसलिए बिना तिथि